नमस्कार। विंध्य की बात के नाम से बनाए हुए चैनल को मैंने अब नाम दिया है अमित ब्लॉग्स। तो अमित ब्लॉग्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम बात करते हैं सामाजिक मुद्दों की, समाज में होने वाली घटनाओं की, मेरे जीवन से जुड़ी हुई आसपास की घटनाएं, क्षेत्रों से जुड़े घटनाओं के विमर्श के रूप में मैं बात रखता हूं। और आज इस श्रृंखला में हम रख रहे हैं जिस नगर से मैं हूं, जिस ग्राम से मैं हूं, सिमरिया नगर में स्थित जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी ही सुंदर योजना कायाकल्प, उसमें उसका चयन हुआ, जो निश्चित रूप से हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। शुभकामनाएं सबसे पहले तो मेरी समस्त अस्पताल के स्टाफ को, और इसमें बड़ी भूमिका निभाने वाले, देखिए जनप्रतिनिधि की निश्चित रूप से किसी भी कार्य में बड़ी भूमिका होती है। जनप्रतिनिधि अगर सकारात्मक भाव रखते हैं, संस्थाओं के प्रति एक सम्मान का भाव, एक प्रेम का भाव रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो संस्थाएं प्रगति करती हैं। ये कायाकल्प योजना हुई, उसमें सिमरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का चयन हुआ। यहाँ के जो अखबार हैं उन अखबारों की सुर्खियों के रूप में उसको जगह मिली। इसलिए मेरे मन में भी भाव हुआ कि इस संबंध में, चूँकि मेरे नगर की घटना है, तो मैं एक वीडियो बनाऊं और मेरे मन में जो बात है उस बात को मैं रखूं। निश्चित रूप से समाचार पत्रों में खबरें आई, उन खबरों को मैंने देखा। अस्पताल का स्टाफ, अस्पताल के डॉक्टर्स, अस्पताल की नर्सेस बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और आशा और विश्वास के साथ कि निरंतर आप लोग अपने काम को करते रहेंगे। अस्पताल में जो आई हुई, जो होने वाली कमियां हैं, उनको भी दूर करेंगे आप सब लोग। और जनता का भी ये दायित्व होता है कि उन अस्पताल के स्टाफ के साथ में सहयोग करें, और अस्पताल के स्टाफ का भी ये धर्म होता है कि जिस तरह से उनको पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो वो निरंतरता बनी रहे। कहीं ऐसी कोई शिकायत न मिले मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की, या मरीजों के साथ जो होने वाली घटनाएं हैं उन घटनाओं के प्रति असंवेदनशीलता की, इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से संपूर्ण स्वास्थ्य महकमे को कलंकित करती हैं, बदनाम करती हैं। तो ऐसी आशा है कि ये सब चीज़ें नहीं सुनने को मिलेंगी। आइए चर्चा करते हैं इस संबंध में कि ये यात्रा कैसी रही। कायाकल्प योजना में पंजीकृत होना, लगभग 82 नंबर मिले, एक अच्छे अंक के साथ में सिमरिया का अस्पताल सामने आया और फिर उसको पुरस्कृत किया गया, सबको धन्यवाद दिया गया। तो उसके पीछे की एक यात्रा भी है। जितनी अस्पताल की मेहनत है, अस्पताल के कर्मचारियों की लगन, जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो प्रभारी हैं, उनकी भूमिका अत्यंत सराहनीय है। साथ में जनप्रतिनिधि की भी भूमिका सराहनीय रही है। जनप्रतिनिधि भी इसके लिए बधाई के पात्र है। मैं अपनी तरफ से विशेष रूप से बधाई देता हूँ। वर्तमान में चूँकि जो सरकारें, जब चुनाव हुए तो सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, सरकार तो वही है, लेकिन सिमरिया का जो स्थानीय स्वरूप है वो बदला। पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, वर्तमान में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं। पूर्व में जो जनप्रतिनिधि थे, जिनका प्रयास कई मशीनें लाना, निरंतर अस्पताल में आना जाना, अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको नियुक्त करना, उनके माध्यम से अस्पताल के बारे में जानकारी लेना। और एक विशेष बात इसमें मैं और कहना चाहूँगा, इसमें मीडिया की भी बड़ी भूमिका होती है। और एक मीडिया कर्मी के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, यहाँ के स्थानीय पत्रकार हमारे मित्र हैं,
मनोज मिश्रा जी, उनकी भी लोग भले ही इस भूमिका को स्वीकार करें ना करें, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि मैं निरंतर देखता रहता हूँ कि अस्पताल के संबंध में उनकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा कारण है अस्पताल को व्यवस्थित करने में। उसमें जो अस्पताल के जनप्रतिनिधि रहे, विधायक जी ने जिनको नियुक्त किया, अविनाश सोनी जी भी, उनकी भी भूमिका रही। निरंतर आना जाना, मैं खुद कई बार साथ में जाता था, जो वहाँ की कमियाँ होती थी वो आती थी, और वो तत्कालीन जो विधायक हैं KP त्रिपाठी जी, उनको उन तक पहुँचाना, फिर उन कमियों को दूर करना, डॉक्टर्स से परामर्श करके और क्या क्या हो सकता है उस पर कार्य करना। और ये सब आपस का जो समन्वय है, स्थानीय जनप्रतिनिधि, अस्पताल का स्टाफ और जनप्रतिनिधि के द्वारा नियुक्त किए हुए प्रतिनिधि, और इन समस्त बातों को निचोड़ करके इसके रस को समाज तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे मीडिया के रूप में जो पत्रकार हैं, इन सब की भूमिका ऐसी रही कि जिस भूमिका ने अस्पताल को इस लायक किया कि वो कायाकल्प योजना में चिन्हित हुए, और एक पुरस्कार के रूप में, चाहे वो साधुवाद के रूप में हो, धन्यवाद के रूप में हो, एक राशि के रूप में हो, विशेष सहायता के रूप में हो, जिस भी रूप में हो सकता है, सब में चिन्हित हुए। और सिमरिया का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक मॉडल के रूप में खड़ा हुआ। इनमें इन सब की भूमिका निश्चित रूप से है, चाहे वो पार्क का सौंदर्यीकरण हो, पार्क बढ़िया सजाया गया, बनाया गया, साफ सफाई की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, और सबसे जो बड़ी चीज़ होती है कि आने वाले मरीजों के साथ संवेदनशीलता के साथ संपर्क, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। इस पर डॉक्टर्स को निरंतर ध्यान देना चाहिए कि मरीज जब डॉक्टर के पास आता है तो कई बार डॉक्टर के व्यवहार से ही मरीज अपने आप को स्वस्थ अनुभव करता है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनको मरीज देखते ही मन में प्रसन्नता का अनुभव करता है, और डॉक्टर के व्यवहार से मरीज के स्वास्थ्य में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि सकारात्मकता ऐसा विषय है जो व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है। तो इन सारे संयोगों का मिला जुला जो परिणाम है, वो परिणाम आया सिमरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कायाकल्प योजना में चिन्हित होकर के पुरस्कृत होने के रूप में। आज अमित ब्लॉग्स में सिमरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विषय में इतना ही। अगले वीडियो के साथ मैं फिर से आप सबके साथ होऊंगा। नमस्कार।